हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 360 डिग्री जीएस विद अमन पर। आइए आज के टॉपिक है संविधान का निर्माण। इस टॉपिक से संबंधित प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रस्तावना से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को देखे थे, उसी तरह इस वीडियो में संविधान के निर्माण से संबंधित सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो। अगर आपने पिछला वीडियो प्रस्तावना नहीं देखा है तो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। आपको वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं संविधान का निर्माण। इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि संविधान के निर्माण से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। बात करें संविधान के निर्माण की, तो किन लोगों का योगदान रहा संविधान के निर्माण में, इस बात पर चर्चा होगी। संविधान हमारा कैसे बना, इस बात को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर हम भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की थी। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। 1895 ईस्वी में सबसे पहले किसने जो है संविधान निर्माण की मांग की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसके माध्यम से मांग की थी? स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले किसने मांग की थी, तो मांग किए थे 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। किसका? संविधान निर्माण का, जो कि आपकी हेडिंग है। इसके बाद अगर हम बात करें कि 1895 के बाद 1919 में एक घटना घटी, ब्रिटिश शासन अधिनियम का। इससे क्या मतलब है भाई? 1919 में भारत शासन अधिनियम आया और इस अधिनियम के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि भारतीय संविधान का निर्माण ब्रिटिश संसद करेगी। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछता है? ये कब निर्धारित किया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण ब्रिटिश संसद करेगी? तो आंसर होगा 1919 भारत शासन अधिनियम। इस बात का पुरजोर विरोध जो है महात्मा गांधी ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आ चुका है। ऐसे पूछता है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी, तो आंसर होगा महात्मा गांधी। तो इस बात का भी ध्यान देंगे कि 1919 में क्या हुआ, तो इसमें आया था भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या कहा गया मेरे भाई? इसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण कौन करेगा, तो ब्रिटिश संसद करेगी। इस बात का विरोध किसने किया था, तो मेरे भाई ये याद रखना, विरोध जो है महात्मा गांधी ने किया था। अब आइए देखते हैं इसके आगे कौन सी घटना घटी भारतीय संविधान के निर्माण की। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने प्रयास किया भारतीय संविधान के निर्माण का। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान निर्माण का प्रयास किया। मोतीलाल नेहरू 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान निर्माण का प्रयास किया, परंतु उनका यह प्रयास क्या रहा? असफल रहा। अगर हम अब बात करें इसके आगे कौन सी घटना घटी, तो 1934 में M.N. राय, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मानवेंद्र नाथ राय, M.N. राय ने औपचारिक रूप से
अगर बात करें मेरे भाई कि औपचारिक रूप से संविधान निर्माण की सबसे पहले मांग किसने की थी? एम.एन. राय। इस वाली लाइन और इस लाइन में बहुत बारीक अंतर है, आप ध्यान देंगे। इसमें एक नया वर्ड जुड़ा है, औपचारिक तरीके से। औपचारिक तरीके से संविधान निर्माण की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो एम.एन. राय। कब मांग किया था? तो 1934, 1934 में। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले किस विधेयक से मांग की थी? स्वराज्य विधेयक की मांग से। कब किया था? 1895 में। अगर इसके बाद बात करें कि 1938 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, यह भी ध्यान दीजिएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान निर्माण की मांग की। इन्होंने स्पष्टता व्याख्या की कि संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी और जो संविधान सभा में नियुक्त होगा उसका आधार कौन सा होगा? वयस्क मताधिकार होगा। इस बात का क्या तात्पर्य है भाई? इस बात का तात्पर्य है कि वयस्क मताधिकार का मतलब है एक व्यक्ति एक वोट बिना किसी भेदभाव के, और उस समय वोट देने की आयु 21 वर्ष थी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त, आज वर्तमान में वोट देने की आयु 18 वर्ष है। जाहिर सी बात है इसमें संशोधन दिख रहा है। जब कभी भी संविधान में परिवर्तन होगा बिना संविधान संशोधन के नहीं हो सकता। अर्थात यहां से एक बहुत अच्छा पॉइंट निकलता है, वोट देने की आयु पहले कितनी वर्ष थी? जो है पहले 21 वर्ष थी, वर्तमान में कितने है मेरे भाई? 18 वर्ष है। संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें संविधान संशोधन किया गया 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? वोट देने की आयु वर्तमान में 21 वर्ष से 18 वर्ष है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। कौन से व्यक्ति वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान निर्माण की मांग किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब मांग किए थे? 1938। और यह भारत का सबसे जो है वैधानिक मांग थी जिसको अंग्रेजों ने नकार न सका। इसके बाद विश्व लेवल पे एक जो है वैश्विक युद्ध की घोषणा हुई 1939 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 1945 तक चला। इस बीच जो है जापान की बढ़ती शक्ति ब्रिटेन को मजबूर कर रही थी भारतीयों से मदद लेने की। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और अंग्रेजों ने भारतीयों से सेना में शामिल होने की गुहार लगाई। और भारतीय इतने दिन से संविधान निर्माण की मांग कर रहे थे, इनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि जो है हम संविधान को अंग्रेजों से, इस समय सबसे अच्छा समय सही है, अंग्रेजों से वापस ले सकते हैं। हुआ क्या? अंग्रेजों को मजबूरन 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाना पड़ा। और अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में संविधान निर्माण की अस्थायी मंजूरी प्रदान कर दी। ध्यान देना मेरे भाई, ये अस्थायी मंजूरी है, न कि पूर्णतः मंजूरी। इस बात को कैसे समझें? अंग्रेजों ने भारतीयों से केवल यह बात की प्रस्ताव किया कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम जो है आपको संविधान निर्माण की इजाजत दे देंगे, परंतु इस बात का कोई लिखित दस्तावेज नहीं दिया, इसलिए इसे अस्थायी मंजूरी कहते हैं। अमेरिका और चीन का दबाव बन रहा था ब्रिटेन पर कि भारत को आजाद कर दे, और दिन प्रतिदिन ब्रिटेन की हालत खराब होती गई। अंततः उसे 1942 में एक मजबूत निर्णय लेना पड़ा। 1942 में आया क्रिप्स मिशन।
जैसे कि आप सभी जानते हैं 9 अगस्त 1942 को क्रिप्स मिशन आया था और इसके दौरान क्या किया गया, एक बड़ी घटना, संविधान निर्माण की अस्थायी मंजूरी। इसी को पूर्ण मंजूरी भी कहते हैं। क्या हुआ भाई इस बात में? क्रिप्स मिशन के दौरान यह बहुत बड़ी घोषणा की गई अंग्रेजों के द्वारा और कहा गया कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तदुपरांत संविधान सभा के निर्माण की इजाजत वयस्क मताधिकार के आधार पर हम भारतीयों को दे देंगे। इससे क्या हुआ? इससे जो है भारतीयों में जो है उमंग की लहर दौड़ पड़ी और आप जानते हैं कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया और युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई। जैसे ही युद्ध समाप्त हो गया 1946 में अगले साल अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए कैबिनेट मिशन की घोषणा की और आया 1946 में कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 ये आया कैबिनेट मिशन। चौबीस मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया और इससे आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। अगर हम कैबिनेट मिशन में सदस्य की बात करें तो 3 सदस्य थे। कौन कौन मेरे भाई? पहला सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर और तीसरे सदस्य थे जिनका नाम था जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तीन सदस्य थे। दोस्त आपसे क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका एम्बिशन क्या था, किस लिए भारत आया था, तो संविधान निर्माण के लिए। शांतिपूर्वक ऑप्शन देता है, शांतिपूर्वक संविधान निर्माण करवाना। शांतिपूर्वक संविधान निर्माण करवाना। कैबिनेट मिशन अपने साथ कुछ दस्तावेज लेकर आई थी जिसमें कुछ शर्तें लिखी हुई थी। इन शर्तों के माध्यम से भारतीय संविधान सभा का गठन का उद्देश्य रखा गया था। कैबिनेट मिशन ने कहा था कि हमारे अनुरूप संविधान सभा का गठन करिए और वही संविधान सभा आपका संविधान निर्माण करेगी। तो यहां से एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है, तो आंसर होगा संविधान सभा ने। आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन की शर्तें क्या क्या है। कैबिनेट मिशन की शर्तें, अगर हम पहली शर्त और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात करें तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा का जो सदस्य होगा वो 389 होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन आपका जो है, पहला ही जो है महत्वपूर्ण बात है, संविधान सभा का सदस्य। संविधान सभा का सदस्य 389 किसने कहा था, तो ये कैबिनेट मिशन ने कहा था। क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके एग्जाम में? कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य नामित थे, 389। इन 389 को भी वर्गीकृत किया गया है, इनको याद रखिएगा।
389 में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 सदस्य देसी रियासत के थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। चार सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में? पहला क्वेश्चन, संविधान सभा का कुल कितना सदस्य नामित था कैबिनेट मिशन के अनुसार? तो 389। कैबिनेट मिशन के अनुसार ब्रिटिश प्रांत से कुल कितने सदस्य लिए जाने थे? 292। कैबिनेट मिशन के अनुसार कुल कितने सदस्य जो है देसी रियासत से शामिल होंगे जिन पर ब्रिटिश सत्ता का आधिपत्य नहीं हो पाया था, वहां से 93 सदस्य और 4 छोटे छोटे प्रांतों के चीफ कमिश्नरी एरियाज बनाए गए थे जिनसे 4 सदस्य नामित थे। 4 चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे वो ध्यान रखेंगे, पहला आपका दिल्ली, दूसरा कुर्ग, तीसरा अजमेर मारवाड़ और चौथा आपका बलूचिस्तान। ये जो है कर्नाटक में है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कुर्ग जो है भारत के वर्तमान किस राज्य में पड़ता था? तो आंसर होगा कर्नाटक। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? तो पहला था दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान प्रांत वर्तमान के पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये कैबिनेट मिशन की हमने पहली यानी एक शर्त पे चर्चा की। कैबिनेट मिशन की अन्य शर्तें क्या थी? तो कैबिनेट मिशन की अन्य शर्तें थी, जो दूसरी शर्त की अगर हम बात करें तो संविधान सभा का जो एक सदस्य होगा वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। एक सदस्य बराबर 10 लाख। ये उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कई एग्जामों में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा? 10 लाख का प्रतिनिधित्व करेगा। अगर हम बात करें कि संविधान सभा में जो संविधान सभा का सदस्य होगा उनका जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का सदस्य का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। इस बात का क्या तात्पर्य है भाई कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होते हैं? इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और राष्ट्रपति का चुनाव आप जानते हैं तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव में आप जानते हैं जनता भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता चुनती है विधायक को और विधायक चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो विधायक का राष्ट्रपति से डायरेक्ट संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। जनता का विधायक से प्रत्यक्ष संबंध है। परंतु यदि बात करें राष्ट्रपति का जनता से तो ये जो होगा अप्रत्यक्ष संबंध होगा। तो यही प्रक्रिया जो है अपनाई गई और कहा गया कि संविधान सभा का जो सदस्य होगा उनको प्रांतों के विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित करेंगे, न कि जनता। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रणाली क्या थी? तो अप्रत्यक्ष प्रणाली थी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात और कही गई और ये कहा गया कि जो संविधान सभा में देसी रियासत होंगे वो मनोनीत होंगे। ये भी याद रखिएगा, देसी रियासत क्या होंगे? मनोनीत होंगे, अर्थात इनका चुनाव नहीं किया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्या क्या हमने सीखा? हमने सीखा संविधान सभा का कितने सदस्य होंगे कुल? 389। 389 में 292 ब्रिटिश प्रांत के, 93 देसी रियासत के और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होंगे। अगर हम बात करें 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की तो दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मारवाड़, ये 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। इसके अलावा कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो संविधान सभा की देसी रियासत सदस्य हैं वो क्या होंगे? मनोनीत होंगे।
संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा और संविधान सभा की जो निर्वाचन प्रक्रिया होगी वो अप्रत्यक्ष होगी, न कि प्रत्यक्ष। याद रखिएगा, इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्त, तो इसी शर्तों के आधार पर जो है कैबिनेट मिशन ने एक और शर्त रखी और ये कहा कि जब तक भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक अंतरिम सरकार का गठन होगा। ये भी याद रखिएगा, अंतरिम सरकार जो है सरकार चलाएगी, ये बात कैबिनेट मिशन कहती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। अब बात करें दोस्त कि कैबिनेट मिशन ने अपनी शर्तें तो दे दी। इन शर्तों के अनुसार जुलाई 1946 में इसी शर्त के आधार पर 296 सदस्यों का चुनाव कराया गया। तो आइए अगली प्रक्रिया देखते हैं कि अगली कौन सी घटना घटी। जुलाई 1946 क्या हुआ? चुनाव हुआ। अगर बात करें जुलाई 1946 के चुनाव की, कुल कितने सदस्यों का चुनाव होना था? 296 सदस्यों का। क्यों मेरे भाई? क्योंकि 292 ब्रिटिश प्रांत से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, क्योंकि 93 सदस्य मनोनीत होने थे, इनका कोई निर्वाचन से लेना देना नहीं था, तो इसलिए 292 प्लस 4 कितने बचे? 296। ये भी याद रखिएगा, कुल 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें से 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 सीट जो है मुस्लिम लीग पाई थी और जो है 15 सीट जो है अन्य को मिली थी। क्या सीखने को मिला भाई? जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की शर्तों के अनुसार पर चुनाव कराया गया भारत में। किसके लिए? संविधान सभा के सदस्य के लिए। कितनी सीटें कांग्रेस ने विजित की? 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग कितनी सीट जीती? 73 सीट जीती। और अन्य कितनी सीटें जीते थे? 15 लोगों ने अन्य सीटें जीती थी। इस बात से काफी नाराज हुई मुस्लिम लीग और संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इस आधार पर संविधान का जो है प्रक्रिया आगे बढ़ी और इसी तरह संविधान प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूर्णतः तैयार कर लिया गया और जो है इस दिन अंशतः लागू कर दिया गया और कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्त संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि पहली बैठक, दूसरी बैठक और अन्य तमाम संबंधों में संविधान सभा का निर्माण हमने यहाँ करा दिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इस टॉपिक से आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके सामने रखता हूं। संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। जैसा कि मैंने इसके वीडियो में जवाब दिया था कि संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब आपसे पूछे कि संविधान का निर्माण हुआ है तो सही जवाब होगा संविधान सभा द्वारा। जब आपसे पूछे कि संविधान का जनक किसे माना जाता है तो सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन दोनों प्रश्नों में बड़ा बारीक अंतर है, आप ध्यान से देखिएगा। अगले वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि ऐसी क्यों किया जाता है। कैबिनेट मिशन भारत आया था 2 सितंबर 1946, 24 मार्च 1946, 24 अप्रैल 1946, 14 अप्रैल 1946। सही जवाब है जो है 24 मार्च 1946। हमने कहा था कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसके 3 सदस्य थे, अध्यक्ष लॉर्ड बैथिक लॉरेंस थे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वोट देने की आयु 21 बरस से 18 बरस कब हुई थी, इस बात का जिक्र हमने किया है तो 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। अब ऑप्शन देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसमें बहुत सारे अनुच्छेद किए जो है संशोधन किए गए। 44 अमेंडमेंट एक्ट मोरारजी देसाई की सरकार में लाया गया संविधान संशोधन था और इंदिरा गांधी की काट थी, सही बात करें तो।
और 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दिल्ली से संबंधित क्षेत्रों से है। औपचारिक रूप से संविधान निर्माण की मांग किसने की? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू या एम.एन. राय? सही जवाब है एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय। महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने ब्रिटिश संसद द्वारा संविधान निर्माण के ऑफर को ठुकराया था और एक स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय संविधान अपनी निर्माण जो है स्वच्छ अपने से करेंगे, न कि किसी दूसरे देश के निर्भर है। बाल गंगाधर तिलक जो है पहला संविधान निर्माण की मांग करने वाले व्यक्ति थे और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो जैसा कि हमने जिक्र किया है, कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार पर मेरी एक सेपरेट वीडियो आएगी दोस्त। अंतरिम सरकार और प्रांतीय सरकार पर जो है हम प्रांतीय चुनाव 1937 पर एक विशेष वीडियो लाकर हम इस बात का उल्लेख करेंगे। संविधान सभा के लिए देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 93 थी। याद रखिएगा जो है 93 सदस्य देशी रियासत से चुने जाने थे। ये कैबिनेट मिशन की शर्तें थी। 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से नामित थे। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी और अन्य को 15। ये आप बात का ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ है। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। सब तमाम घटनाएं 24 जनवरी 1950 से संबंधित है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इन सब बातों का आप भी ध्यान रखेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में इन सब पे चर्चा होगी। दोस्त आप इस पे जो है वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।